ऐतिहासिक बजट की बात कही जा रही है। 6,15,518 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है और इस पूरे बजट की अगर हम बात करें तो तमाम क्षेत्रों का इसमें ख्याल रखा है, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हम बात करें बुंदेलखंड के विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की या ग्रामीण भारत की। और इसके साथ ही साथ बजट में काशी, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट को लेकर जो अलग से प्रावधान किए गए हैं, ये भी एक नए निर्माण की बात कही जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बजट आया है ये राम राज्य को लाने वाला है? और सवाल ये भी है कि आलोचनाओं के दौर में विपक्ष की जो बातें हैं, आखिर ऐसी कौन सी खामियां रह गईं? अगर वो पूरी होती तो विपक्ष को बजट अच्छा लगता। इसी पर चर्चा करेंगे उत्तर मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स आपको बताएंगे। विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। बजट के दायरे में काशी, मथुरा को भी तोहफा, प्रयागराज कुंभ से लेकर चित्रकूट तक की चिंता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए 100,45 लाख रुपए की स्थापना। संतों और पुजारियों को मिलेगा सहयोग। नंबर 1 यूपी के लिए कई नए प्रयोग। 2022-23 का ऐतिहासिक बजट, योगी का राम राज्य वाला बजट। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। आयुष गोरखपुर में आयुष। उत्तर मध्य प्रदेश। तो चलिए अब बजट की जो खास बातें हैं, जो आम बातें, वो एक बार हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण इस बजट में सामने आ रहा है और वो प्रमुख पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो 6,15,518 करोड़ ज्यादा का बजट है उसमें क्या बातें। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब बजट भाषण शुरू किया तो योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, यूपी किन मामलों में नंबर 1 है, किन मामलों में आगे बढ़ रहा है, इसे उन्होंने विस्तार से बताया। तो आपको बता दें कि नंबर 1 यूपी बजट की बात कही जा रही है और इन सब के बीच क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। पॉइंटर्स जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है, देखिए। गन्ना मूल्य भुगतान में यूपी पहले नंबर पर रहे, ये चिंता की गई है। इस बजट में ये खास बात है। इसके अलावा गन्ना मूल्य की बात करें, ये काफी सुर्खियों में रहा है, सियासत में रहा है। 5 साल में 1,72,745 करोड़ का गन्ना भुगतान किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। बजट के जरिए भुगतान को लेकर शिकायतें आती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना रहे, इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ 2.55 करोड़ किसानों को लाभ मिले। यूपी में 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बने, इसके लिए भी एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर यूपी है, इसे और आगे बढ़ाने की कवायद है। इसके साथ ही साथ और क्या महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए, ये भी पॉइंट है। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिला और इसके अलावा जो मुफ्त राशन का लाभ है वो भी मिलता रहे। और इसके अलावा 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने वाला ये पहला राज्य है। और 5 साल में 42,50,000 पीएम आवास योजना वाले
घर बने, ये भी कोशिश की जाएगी और इसका भी प्रावधान है। इसके साथ ही साथ नंबर 1 यूपी बनाने के लिए 2.6 करोड़ शौचालय बनाने वाला पहला राज्य बना और ये जो मिशन है ये आगे चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ 64,398 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। ये भी बजट में चीजें बताई गई। बीमारू राज्य से निकलकर अग्रणी राज्यों में यूपी शामिल हुआ है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। और इसके साथ ही साथ $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसे बनाने पर जोर है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात लगातार उत्तर प्रदेश कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस बजट के जरिए उस लक्ष्य को भी हासिल किया जा सके। और हमारे साथ इस बजट पर चर्चा के लिए समीर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, और सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो समीर जी, सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बजट पर विस्तार से बातें की गई हैं, इसलिए आज पहले अनुराग भदौरिया जी के पास जाते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, चाहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाए, नंबर 1 उत्तर प्रदेश की बात कही जाए, चाहे बुनियादी ढांचे के विकास करें या सांस्कृतिक विकास की बात करें, ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, बात कही गई है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी इसको ले रही है? हालांकि आपके मुखिया का वर्जन आ गया है, लेकिन अब थोड़ा और वक्त हो गया है और आपने विस्तार से पढ़ लिया होगा। क्या चीज़ें देख रहे हैं आप बजट में? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है, ये आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाला बजट। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आम आदमी को सुविधा मिले। आप बताइए, इसमें रोजगार की बात कहाँ हुई? आप किसानों की बात कर रहे थे। आपने किसानों के लिए क्या डीजल, हम कहते हैं डीजल, आपने क्या किसानों के लिए सस्ता कर दिया? अरे आप सिंचाई के लिए कर देते जी। सिंचाई को डीजल में सब्सिडी दे देते थोड़ी सी, क्या दिक्कत थी? लेकिन आप सोलर प्लांट, अनुराग जी, सिंचाई पर तो कह रहे हैं कि वो एक ग्रिड बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाएंगे सोलर प्लांट। सुन तो लीजिए, बनाएंगे तो 5 साल से बना रहे हैं, कहाँ बना? 5 साल से कह रहे हैं ना कि हम वहाँ पे जो किसान अपना सिंचाई सोलर से करेगा, सोलर प्लांट वहाँ लग जाएंगे। क्या लग गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। या पहले से जब ये बात कर रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में पहले भी जब बजट आया था तब भी तो ये सब वादे हुए थे ना जी। उसमें एक वादा पूरा हुआ तो बता दीजिए आप। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। समीर सिंह जी, इसी पर आ जाइए। पहले सिंचाई को और सोलर पर, सोलर पैनल्स की बात पहले भी कही गई थी। अनुराग जी जो कह रहे हैं कि बार बार आप लोग बजट में बोलते हैं, पर होगा कब जमीन पर? नहीं, हमें लगता है कि अनुराग जी ने बजट पढ़ा नहीं है। अवधेश जी, बजट उत्तर प्रदेश के विकास का है, तरक्की का है, किसानों की तरक्की का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही बजट के अंदर प्राविधान किया है कि किसानों को हम फ्री बिजली देंगे सिंचाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम बिजली तो आए तब तो मुफ्त में देंगे, हमने प्राविधान किया किसानों को फ्री बिजली देंगे। बिजली हम ही दे रहे हैं। आपकी सरकार में तो 3 जिले में बिजली आती थी, 3 जिले में बिजली आती थी आपकी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी का बजट ऐतिहासिक बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल के उत्तर प्रदेश की तरक्की को और आगे बढ़ाने के लिए 6ठे साल का बजट ऐतिहासिक बजट है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की भलाई, नौजवान की भलाई, उत्तर प्रदेश की तरक्की, गरीबों की चिंता की है मुख्यमंत्री जी ने। और भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में हॉस्पिटल से लेके गरीबों के शौचालय तक, मकान तक, किसानों तक सभी वर्गों की चिंता की गई है, रोजगार की चिंता की गई है। विशेष करके किसानों के फसलों को खरीदने के लिए, किसानों को सम्मान निधि देने के लिए, किसानों की तरक्की के लिए और नौजवानों को रोजगार देने की भी बात बड़े पैमाने पर कही गई है। कह सकता हूँ कि ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है, उत्तर प्रदेश की तरक्की का बजट है और माननीय मोदी जी और योगी जी के विजन का बजट है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये सिंचाई पर बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें जो धार्मिक सांस्कृतिक विकास की बात कही जा रही, चाहे चित्रकूट की बात हो, मथुरा, काशी, प्रयागराज कुंभ के लिए 100 करोड़, संत पुरोहित जो हैं उनके लिए एक कल्याण बोर्ड बने, इस फैसले को जो बजट में लाने की कोशिश की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 5 साल से यही बात कर रहे हैं ये। 5 साल पहले भी तो यही बात हुई थी ना। तो क्या इन्होंने मथुरा का विकास किया? क्या चित्रकूट का विकास किया जी? क्या इन्होंने जो बातें कही तो उसमें से कुछ किया? क्या बताइए, बुंदेलखंड के लिए क्या किया? 5 साल से तो यही कहानी गा रहे हैं। किया आपने काशी का बताइए ना, क्या किया?
आपके नेता ने काशी का अपमान किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। के बारे में आपने काशी का अपमान किया, समाजवादी पार्टी के नेता ने काशी का अपमान किया, अभी तक माफी नहीं मांगे। महिलाएं अपने पैरों पे बच्चियां कैसे खड़ी होंगी? जो बच्चियां पढ़ाई कर ले रही उनको रोजगार कैसे मिलेगा? वो आत्म सुरक्षा कैसे कर पाएंगी? और ये पुलिस द्वारा जो पीटी जाती है उनसे उनकी राहत कैसे मिलेगी? चलिए इसके बारे में डॉक्टर भदौरिया जी और समीर जी एक बार देख लेते हैं, एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं और दर्शकों को भी समझा देते हैं कि काशी और मथुरा के लिए क्या है और बजट के बीच क्या प्रावधान दिखते हैं, वो समझना भी बेहद जरूरी है। तो एक बार पॉइंटर्स में देखते हैं कि क्या कुछ है और इन सब के बीच, और चलिए देखते हैं एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या मथुरा काशी के लिए है, धार्मिक तौर पर क्या चीजें मिल रही हैं। तो देखिए अब आपके सामने हम ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं और इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बजट में इस क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान। देखिए काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं जो हैं उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है, रोपवे बनाने की बात की गई है, मेट्रो बनाने की बात की गई है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 लेन की सड़क बनेगी, यानी कि जो ढांचा है बुनियादी वो बदलेगा। राजघाट पुल से रामनगर तक 500 करोड़ की एक सड़क बनाई जाएगी। वाराणसी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा गंगा तट से विश्वनाथ धाम तक सड़क का विस्तारीकरण होगा क्योंकि जाम की समस्या भी है। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क के विस्तारीकरण के लिए 77 करोड़ का बजट है और संत रविदास संग्रहालय की स्थापना के लिए 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 80 घाट से थोड़ी दूरी पर है रविदास घाट। और काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। काशी के बाद अब अयोध्या की बात कर लें। अयोध्या के लिए क्या है, तो राम मंदिर तक पैदल मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा सूर्य कुंड समेत अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये अयोध्या की बात हुई। तो अब